वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अजीजान मन, दौरे हाजिर में जहां मुस्लिम दुनिया एक जानिब मुसलसल इन्हितात का शिकार है, वहीं दूसरी जानिब मगरिबी फलसफों की एक यलगार है जिसने मजहबी अजहान को और बिलखुसूस मुस्लिम अजहान को मुतासिर किया है। ऐसे में किसी मुस्लिम का गुमराह हो जाना, गुमराही में जा गिरना कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन इस गुमराही तक पहुंचने में उसे कई मकामात से गुजरना पड़ता है। आज की ये नशिस्त गुफ्तगू उन्हीं मकामात से मुताल्लिक है और हमारा उन्वान है इल्मी गुमराही का सफर। इस गुमराही के सफर में पहला मकाम वो है कि जब एक मुसलमान मजहब बेजार अक़वाम से आखिरी दर्जे में मुतासिर होने लगता है। वो जब इस मादी दुनिया की तरक्की को देखता है तो उसके पीछे उसे साइंस, फलसफा और मंतक खड़े नजर आते हैं, और ये तीनों चीजें मगरिब में दर्जा अकमल में मौजूद हैं। लिहाजा वो मगरिब से इस दर्जे मोहब्बत करता है कि उसे उसका गलत भी सही लगने लगता है। इसके बाद वो कुरान और अहादीस मुबारका दोनों की तशरीह साइंस के एतबार से करना चाहता है। वो हर उमूर गैब को साइंसी लेबोरेटरी में लेके आना चाहता है। गोया हर वो बात जो उमूर गैब से मुताल्लिक है वो उसकी रैशनल डेफिनेशन चाहता है, उसके लिए इंपेरिकल एविडेंस चाहता है। ऐसे लोगों को रैशनलिस्ट कहा जाता है। दूसरा मरहला तब आता है जब उसे मजहबी तबके से नफरत होने लगती है। वो जब आलम इस्लाम की ज़बूहाली का जायजा लेता है तो उसे उसके एक बड़े मुजरिम मौलाना हजरात या मजहबी तबका नजर आता है, और वो इस तासुब में बिला तफरीक उन सब से नफरत करने लगता है। इस तासुब में वो इस हद तक आगे बढ़ता है कि उसे उस मजहबी ताबीर ही से चिढ़ हो जाती है जो इस मजहबी तबके के जरिए उस तक पहुंची है। अब उसे हर वो शख्स बुरा लगता है जो टोपी पहनता हो, जिसकी दाढ़ी हो या जो मिसवाक करता हो। ऐसे लोगों को आप नाराज बागी तबका भी कह सकते हैं, और हुर्फ़े आम में उन्हें न्यू लेफ्टिस्ट भी पुकारा जाता है। तीसरे मरहले पर वो अहादीस के बारे में शुकूक का शिकार होने लगता है। ये बात दुरुस्त है कि अहादीस के जखीरे में कुछ चीजें ऐसी मौजूद हैं जो एक इंसान को चकरा कर रख देती हैं, मगर मुसलमानों के स्वादे आजम ने हमेशा अहादीस की अहमियत को तस्लीम किया है और उससे सीखा है। हमने इसके कबूल और रद्द का मेयार तहकीक पर रखा है, मगर यह शख्स किसी तहकीकी पैमाने को नहीं मानता। वो ना तो इल्मुल रिजाल की फिक्र करता है और ना ही अखबार अहाद में वो रिवायत का कोई पास रखता है, बल्कि अपनी महदूद अक्ल और समझ को कबूल और रद्द का पैमाना बना बैठता है। ऐसे शख्स को गलत तौर पर बाज औकात लिबरल कहा जाता है। अगर आपने इनको कोई नाम से मौसूम करना ही है तो इन्हें न्यू लिबरल कह लीजिए। चौथा मकाम वो है कि जब वो कुरान हकीम की मनमानी तफसीर करने लगता है। गोया कुरान मजीद के पैगाम के सामने सरेंडर करने की बजाय वो उसमें से उन फलसफों को बरामद करने की कोशिश करने लगता है जो उसके जमाने से मुताबिकत रखते हो। ऐसे में वो इजमा को भी रद्द कर देता है और तवातुर को भी तस्लीम नहीं करता। लिहाजा तमाम इस्लाम उसे एक अजमी साजिश के तौर पर नजर आने लगता है। वो नमाज, रोजा, हज, ज़कात इन जैसी अहम इबादत का यकसर इनकार कर बैठता है। गोया कुरान हकीम की वो पहले एक मनमानी तफसीर बनाता है और फिर उसी तफसीर को कुरान मजीद का पैगाम समझने की गलत फहमी भी पाल लेता है। ऐसे अफराद अक्सर लुगत का सहारा लेते हैं और लुगत से खेलकर ऐसे ऐसे मानी फराहम करते हैं कि इंसान दंग रह जाए। इन्हें हुर्फ़े आम में मुनकिरीन हदीस कहा जाता है। गो ये अपने लिए कुरानिस्ट की टर्म इख्तियार करते हैं। पांचवें मरहले पर यह शख्स मजाहिब से इस हद तक बेजार हो जाता है कि उनका यकसर इनकार कर बैठता है। गोया ये खुदा को तस्लीम करता है, हयात बादुल मौत का भी कायल होता है, मगर किसी मजहब को तस्लीम करने के लिए यह तैयार नहीं होता। इसके नजदीक तमाम मजाहिब खुद साख्ता हैं जिन्होंने फसाद और खून खराबे के सिवा इस दुनिया को और कुछ नहीं दिया। लिहाजा ये खुदा तक पहुंचने के लिए, मार्फत इलाही के लिए अपने अकायद खुद बनाते हैं और अपने तरीके मुराकबे भी खुद ही इजाद करते हैं। ये खुदा के लिए भी फैंसी टर्म्स क्रिएट करते हैं, जैसे कुछ के नजदीक खुदा कॉस्मिक इंटेलिजेंस है और किसी के नजदीक ये सुप्रीम इंटेलिजेंस का नाम है। गुरु रजनेश से लेकर सदगुरु तक
ये तमाम अफराद इसी फलसफे के कायल हैं। इन्हें आमतौर पर स्पिरिचुअलिस्ट के नाम से मौसूम किया जाता है। छठा मरहला उस फलसफे से मुंसलिक है कि जिसके मानने वाले इस बात के तो कायल हैं कि इस कायनात को बनाने वाली एक जात यकीनी तौर पर मौजूद है, मगर वो जात इसे क्रिएट करने के बाद इससे लाताल्लुक हो गई है। इसकी मिसाल वो कुछ यूं देते हैं कि जैसे कोई घड़ी साज एक घड़ी बनाता है, उसमें एडवांस मशीनरी और सिस्टम लगाता है। वो घड़ी चलती रहती है जब तक उसकी मशीनरी काम कर रही हो। फिर एक दिन आता है कि मशीनरी टूट फूट का शिकार होती है और यूं वो घड़ी रुक जाती है। ठीक इसी तरीके से ये कायनात जो सितारों सैयारों कहकशाओं पर मबनी है, इसे भी किसी खालिक ने बनाया है। इसे भी एक चाबी भरकर निजाम की सूरत में चला दिया है और ये कायनात जारी है। फिर एक दिन आएगा कि ये भी टूट फूट का शिकार होगी और कायनात खत्म हो जाएगी। गोया हयात बादुल मौत का कोई तसव्वुर ना होगा, कोई हिसाब किताब ना होगा। ये लोग दर हकीकत सवाल जवाब के मुनकिर हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन उन्हीं अफराद में से एक है कि जो पर्सनल गॉड के तसव्वुर का इनकार करता है। गोया वो ये मानता है कि इस कायनात को बनाने वाला एक खुदा मौजूद है, मगर उसे इस खुदा को जवाब देना होगा, अपने अमाल का हिसाब देना होगा। इस बात का वो यकसर इनकार करता है। ऐसे अफराद को डीस्ट कहा जाता है। सातवां मकाम बड़ा दिलचस्प है। इससे वाबस्ता अफराद ये दावा करते हैं कि खुदा के बारे में जो दलाइल और शहादतें इन्हें मयस्सर आई हैं, वो इस बात के लिए नाकाफी हैं कि वो खुदा का हतमी तौर पर इकरार कर सकें या फिर हतमी तौर पर इनकार कर सकें। गोया वो इस वक्त हालत सफर में है और मजीद तहकीक कर रहे हैं। ऐसे अफराद को एग्नोस्टिक कहा जाता है। एक सच्चा एग्नोस्टिक हमेशा दलाइल को लपक कर कबूल करता है, मगर अफसोसनाक बात यह है कि एग्नोस्टिसिज्म में ज्यादातर लोग आज ऐसे मौजूद हैं जो दलाइल नहीं सुनना चाहते, बल्कि आसान राह के तौर पर सारी जिंदगी एग्नोस्टिक ही बने रहने को तरजीह देते हैं। तो अजीजान मन, ये है वो 8 मराहिल जिन्हें इल्मी गुमराही के संगे मील की हैसियत हासिल है। याद रखिए कि ये कोई फिक्स फार्मूला या जाब्ता नहीं है। इसे एक मुख्तसर सा खाका समझ लीजिए जिससे मुस्लिम जहन आज के दौर में गुजरा करता है। अच्छी बात यह है कि यह सफर सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं आता, बल्कि नीचे से ऊपर की जानिब भी जाता है। गोया ऐसे लोग बेतहाशा मौजूद हैं जो इल्हाद से सफर करके मार्फते इलाही यानी इस्लाम की दौलत से बहरायाब होते हैं। यही वजह है कि चाहे यूरोप हो या अमेरिका, अफ्रीका हो या एशिया, इस्लाम आज भी सारी दुनिया में सबसे ज्यादा कबूल किए जाने वाला दीन है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।